हैप्पी लोहड़ी आप सभी को एंड हैप्पी मकर संक्रांति मेरे सभी मित्रों को। तो दोस्तों, जैसे कि आज लोहड़ी है और कल मकर संक्रांति है, तो मेरा वीडियो अभी रेगुलर नहीं आता है, तो मैं आज एडवांस में ही आपको हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को बोलना चाहती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ ईश्वर की कृपा से। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज जो मेरा वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि मैंने अपना अपनी वेट लॉस की जो मेरी जर्नी रही है, मैंने कैसे कैसे किया है और मुझे अपना वेट लॉस करने में क्या दिक्कतें आई हैं, मैं वो सब आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे मैंने बताया, मेरा वेट जो अभी है वो 58 केजी है और मेरा जब मैंने टारगेट किया था कि मुझे 58 केजी तक आना है, उस टाइम पर जो था मेरा वेट 72 केजी था। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं मैरिड हूँ और मेरी शादी को अभी 3 साल हुए हैं। तो क्या है, अभी मेरे पास कोई बेबी नहीं है। तो जब आपके पास कोई बेबी नहीं होता है, आपके शादी के बाद जस्ट आप इतना वेट गेन कर लेते हैं, तो आगे जाके आपको बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं जो भी न्यूली मैरिड हैं या जिनकी शादी को सिर्फ 1, 2, 1.5, 2, 3 साल हुए हैं, और अगर वो मेरी तरह वेट गेन कर चुकी हैं, अब उनको क्या होता है, उन्हें आगे जाके फ्यूचर में बेबी प्लान भी करना होता है। तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जब आप वेट गेन कर लेते हैं तो आपको कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लाइक थायराइड आ जाता है और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब हम कुछ प्लान करते हैं, जैसे बेबी कंसीव करने के बारे में सोचते हैं, तो फिर हमें डॉक्टर के थ्रू वो सारी कमियां पता चलती हैं अपने बारे में, तो फिर दिक्कत आती है हमें कंसीव करने में। तो फिर मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप बेबी प्लान करने के बारे में सोच रही हैं तो सबसे पहले आप अपना वेट लॉस कीजिए। आप जब वेट लॉस कर लेंगी, उसके बाद आप बेबी प्लान करने के बारे में सोचेंगे। तो मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा है और मैंने सोचा हुआ था कि मैं अपना वेट लॉस करूँगी, और उसके बाद मैंने कई सारे यूट्यूब चैनल सर्च किए हैं। कई मैं लोगों से भी सुनती थी कि ऐसा ऐसा करने से वेट कम हो जाता है, पर मुझे सच बताऊँ मैं आप लोगों से, तो मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। मेरा वेट मैं क्या बोलूँ आपको, ½ kg भी कम नहीं हो रहा था, ज्यों का त्यों मेरा वेट था। मैं बहुत परेशान थी, सोचती थी मैं कैसे वेट लॉस करूं, और जो भी मेरे रिलेटिव या मेरे फ्रेंड्स थे, सारे मतलब मुझे ये सजेस्ट करते थे कि आप वॉक कीजिए, डेली मॉर्निंग में उठ के वॉक कीजिए और योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। अब मेरे साथ बस एक ही प्रॉब्लम है कि मुझसे जो है वो सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग नहीं उठा जाता है। मैं अपने शादी से पहले भी अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाती थी, और आफ्टर मैरिज भी मैं अर्ली मॉर्निंग कभी नहीं उठी हूँ, क्योंकि मुझे ना एक वो नहीं चाहिए, अपने सर पर बर्डन नहीं चाहिए, एक वो टेंशन नहीं चाहिए कि मुझे मॉर्निंग में सुबह उठना है। क्यों? क्योंकि मुझे वेट लॉस करना है, इस वजह से नहीं। अगर हम ये टेंशन लेके बैठ जाएंगे तो हमारा वेट कभी कम नहीं हो सकता। हमें एकदम ऐसे वेट लॉस करना है जैसे कि हम नॉर्मली रहते हैं। हमें कोई ये टेंशन नहीं लेना है, अपने सर पर ये बर्डन लेके नहीं चलना है कि मुझे वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है। वो दिन रात हमें ये चीज़ लेके नहीं चलना है कि मुझे वेट लॉस करना है। और मेरा जो सबसे बड़ा रीजन रहा था वेट लॉस ना होने का, वो यही था क्योंकि मैं इतना ही मेहनत नहीं कर सकती थी कि मैं मॉर्निंग में उठूं, वॉक करने निकलूं, एक्सरसाइज करूं 1-2 घंटे, पसीना बहूं, ये सब मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए मुझे और टाइम लगा है। कई लोग होंगे जो मेरी तरह होंगे, जिनसे नहीं सुबह उठा जाता है, इतनी मेहनत नहीं होती है, दिन रात वो टेंशन नहीं ले सकते हैं कि हमें वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है। भाई, मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारा नॉर्मल, जैसे मेरा वेट गेन हो गया है वैसे ही मेरा वेट लॉस हो जाए। अभी क्या करना है, मैंने फिर क्या सोचा, कई मैंने यूट्यूब चैनल्स देखे। एक यूट्यूब चैनल था जिस पर मैं सीरियस हुई, मुझे लगा कि हाँ, मुझे इस तरीके से मैं वेट लॉस कर लूँगी और ये बहुत ही ईजी और आसान तरीका है। क्या हुआ, मैंने एक दिन सारे यूट्यूब चैनल सर्च कर रही थी, तो मुझे एक चैनल मिला जिसका नाम मैं आप लोग को सजेस्ट कर दूंगी। अगर आप लोग चाहेंगे तो, ऐसे में नाम नहीं ले सकती, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं जरूर आप लोगों को बता दूंगी कि किस यूट्यूबर का मैंने चैनल फॉलो किया था। वो भी मैंने सारे स्टेप फॉलो नहीं किए थे, कुछ बहुत ही कम स्टेप मैंने फॉलो किए थे, और मैंने, और यकीन नहीं मानेंगे आप, मैंने उसी से अपना वेट लॉस किया है। अभी क्या है, आप देखेंगे कि वेट गेन तो बहुत इजी तरीके से हो जाता है, सबको पता होगा कैसे। जब हम जंक फूड खाने लगते हैं, बर्गर, पिज्जा, बाहर की चीजें बहुत खाने लगते हैं, तला भुना खाना बहुत ज्यादा हमें पसंद आने लग जाता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, मैं बाहर की चीजें बहुत खाते थे
और तली भुनी चीजें भी बहुत खाने लगी थी। वो इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम यहाँ, जैसे मैंने बताया, हम अपनी फैमिली में सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहते हैं, जॉब उनकी रहती है, तो हो ही जाता है कि हम अकेले में रहते हैं तो कभी कभार खाना अवॉइड कर देते हैं घर पर बनाना, और हम बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। तो एक चीज तो हमें ये नहीं करनी, हमें बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कर देना है। हमें घर पर ही होममेड खाना ही हमें खाना चाहिए। आपको करना क्या है, उसके लिए आप मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले आप मॉर्निंग में जैसे उठ जाते हैं वॉक करने निकल जाइए। अर्ली मॉर्निंग नहीं मैं नहीं कह रही हूँ आप 6 बजे उठ जाइए, आप 6:30 5 बजे उठ, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं 7:30 8 बजे आप उठ जाइए। उठने के बाद में आप हल्का सा गुनगुना पानी 1 गिलास पी लीजिए। हल्का सा गुनगुना पानी पीकर आप वॉक के लिए निकलिए, और हो सके तो आप उधर से नारियल पानी भी पीते हुए आइए। मेरे साथ जो था, मैं यही करती थी, मैं वॉक के लिए जाती थी और मैं 3 किलोमीटर वॉक करती थी। मैं अपनी सोसाइटी का पूरा चक्कर मारती थी और उधर से नारियल पानी जैसे रोड पर मिल जाता तो नारियल पानी डेली पीती थी। नारियल पानी पीने के बाद मैं जब घर पर अपने आती थी तो क्या होता था मेरे साथ, एक तो मुझे चाय की आदत थी, तो मैं 1 कप चाय जरूर लेती थी कि पूरे दिन में 1 कप तो मुझे चाहिए ही चाहिए थी। मैं चाय को नहीं छोड़ पाती थी। एक मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम थी, कई लोग छोड़ देते हैं जिसको आदत होती है, बस मेरे से ये सब नहीं होता था। तो जब मैं घर पर आई उसके बाद मैं क्या करती थी, जैसे मैंने रात को सौंफ का पानी जो मैं डालती थी, सौंफ, वो पानी को मैं इवनिंग में पीती थी। वो पानी में इवनिंग में पीती थी। मॉर्निंग में हल्का सा गुनगुना पानी करती थी। उसमें क्या है, आप 1 स्पून जीरा डाल के 1 गिलास गुनगुना पानी कीजिए, उसमें आप 1 चम्मच जीरा डालिए। उस पानी को तब तक आप बॉईल कीजिए जब तक कि वो 1 गिलास पानी आपका आधा गिलास ना रह जाए। जब आपका 1 गिलास पानी बॉईल होते होते आधा गिलास रह जाए, उसके बाद आप उसको निकालिए और उस जीरे वाले पानी को छान लीजिए। उसके बाद अब वो गुनगुना पानी आप पी जाइए। गुनगुने पानी को आप पीजिए और जीरा अलग कर दीजिए। सबसे पहले सुबह में आपको ये करना है। उसके बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। नाश्ते में आपको क्या करना है, नाश्ते में आप कोई जैसे घिया की सब्जी ही, मैं तो घिया की सब्जी ही लेती थी, बट ये आपको मैं बताना चाहूंगी, जैसे आपको घिया की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, आप बोर हो चुके हैं उसको खा खा के, तो आप कोई भी सब्जी लीजिए, बट ऐसी सब्जी लीजिए कि उसमें ज्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा मसाले नहीं उसमें होने चाहिए। तो ऐसे कोई भी सब्जी लीजिए, उसमें आप मल्टीग्रेन आटे की 1 या 2 रोटी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ही खाइए। ब्रेकफास्ट आपका 10 बजे तक हो जाना चाहिए। आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, ब्रेकफास्ट में आप 2 रोटी भी खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, क्योंकि मुझे इतनी भूख नहीं लगती थी पूरे दिन में, जबकि मैंने अपना जो वेट लॉस किया था वो जून के महीने में किया था। जून में तो कितने बड़े बड़े दिन होते हैं, तो मुझे ऐसी कोई भूख भी नहीं लगती थी। क्योंकि जब आप ठान लेते हैं वेट लॉस करना है तो इतनी, मेरे साथ यही था, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, फिर आप लोगों का क्या है वो आप ही फील कर पाएंगे। सबकी बॉडी अलग अलग होती है। फिर मॉर्निंग में ये सब करने के बाद मैं दोपहर के टाइम क्या करती थी, नहाने धोने के बाद कुछ खाना तो होता नहीं था, तो मैं घिया की सब्जी ही 1 बॉयल में 1 कटोरा भर के सिर्फ घिया की सब्जी स्पून से खाती थी। उसके साथ मैं कोई भी रोटी नहीं लेती थी, सिर्फ सब्जी लेती थी। मेरा पेट भर जाता था। आप सोचेंगे कि ये बिना रोटी के कैसे पेट भरता था, मुझे ऐसी कोई भूख नहीं लगती थी उसके बाद में। उसके बाद मैं शाम के टाइम क्या करती थी, 3 बजे के अप्रॉक्स में ग्रीन टी लेती थी। ग्रीन टी आप बना लीजिए, आप ग्रीन टी पी लीजिए। ग्रीन टी लेने के बाद अब इवनिंग होती है, आप कोई भी फल फ्रूट खा सकते हैं। पूरे दिन में फल फ्रूट पर ऐसी कोई रोक नहीं है, जो भी सीजनल फ्रूट है वो आप लीजिए, पर एक क्वांटिटी में ही लीजिए। और आपको क्या करना है, इवनिंग के टाइम में जो आप रात को सौंफ का पानी भीगने डालते हैं, वो सौंफ को छान लीजिए। उस पानी को हल्का सा गुनगुना करके, अगर आप गुनगुना नहीं करते हैं तो आप ऐसा ही पानी, नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं सौंफ को छानने के बाद। उसके बाद आप इवनिंग में हो सके तो फिर वॉक के लिए निकल जाइए, अगर आप कर पाए तो। मैं इवनिंग में भी सोसाइटी का राउंड मेरा 3 किलोमीटर का होता था। मेरे पास डिजिटल वॉच थी, मैं उसको हाथ में बांध कर ही निकलती थी, तो मैं इवनिंग में भी 3 किलोमीटर वॉक करती थी। उसके बाद शाम में क्या होता है, शाम में आप कोई भी सब्जी खा लीजिए। अगर आपसे नहीं रहा जा रहा है तो आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी लीजिए, लेकिन वो शाम का खाना आपका 7 बजे से पहले होना चाहिए। 7 बजे के बाद आपको नहीं करना है, 7 बजे से पहले कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, सोते टाइम जब आप सोने जा रही हैं, अपने बेड पर जा रही हैं, तो सोने से पहले आपको क्या करना है, 1 गिलास में गुनगुना पानी लीजिए, उसमें आप नींबू निचोड़ लीजिए। 1 गिलास पानी में 1 नींबू या आधा नींबू आप निचोड़ लीजिए, और उस पानी को आपको पीकर सो जाना चाहिए।
गुनगुने पानी में एक नींबू को निचोड़ कर आप सो जाइए। उससे क्या होता है, आपका जो भी आपने दिन भर में खाया आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा, कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं देगी, आपके फैट को काटती है, ये भी इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो मैं पूरा दिन में बस ये मेरा रूटीन रहता था, मैं ये करती थी और मैंने, आप यकीन मानिए, मैंने इसी से ही अपना वेट लॉस किया है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने 12 किलो अपना वजन कम किया है। जी हाँ, जैसे कि मैंने अपनी फोटो, आज मैंने जो फोटो लगाई है ये मेरे तब की है जब मेरा 72 kg वेट था, और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना फोटो डालूंगी जिसमें मेरा अब में 58 kg मेरा वेट है। तो उम्मीद करूंगी दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी, और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पर बिल्कुल न्यू हूँ और धीरे धीरे मैं सीखूंगी वीडियो बनाने। थैंक यू।